तो अभी हम लोग मेन रोड सदर अस्पताल के पास समीप में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको स्वास्थ्य महिला की धरना चल रही है और इनकी मांग है कि जिस हिसाब से हमारी पोस्टिंग की गई थी, थोड़ा सा काम कह करके पोस्टिंग की गई थी, आज हमें अनपढ़ कहा जा रहा है। और हमारे माध्यम से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र पर जितने भी तरह का काम होता है, चाहे प्रसव पीड़ा हो या किसी का टीबी हो या किसी का खसरा हो, टीका हो या अन्य किसी तरह का जो ग्रामीण क्षेत्र लेवल पे ग्रामीणों को देखभाल के लिए किया जाता था, वो सारी काम हम करते हैं। यहाँ तक कि लैट्रिन का भी सैंपल हमसे मांगा जाता है, लेकिन उस हिसाब से अभी हमें तो उस मानदेय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मात्र 2000 रुपया मानदेय मिल रहा है और वो 2000 मानदेय मिल रहा है और उस हिसाब से हम कैसे अपना घर चलाएंगे। उस हिसाब से हमें तो जाने आने में ही खर्च हो जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसी स्वास्थ्य महिलाओं से जो कि हम उनकी बातों को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर उनकी मांगे क्या है। तो 100 रुपया मिलता है, 9 महीना देखभाल करते हैं तो अगर किसी तरह से मिस्टेक हो गया तो वो भी कट गया। और बूस्टर जो हम लोग दिलाते हैं 15 महीना बाद 16वां महीना में, तो 16वां महीना में हमको 50 रुपया मिलता है। तो कितना अगर टीकाकरण करवा रही है तो कितना कमाएगी? 2-3 टीकाकरण करवाती है सही है, उससे ज्यादा इनकम। मेरा नाम मुस्तरी खातून है, मांडर प्रखंड से, सरवा पंचायत से है। मैडम आप भी स्वास्थ्य सहिया है, कितने दिन से धरने पर बैठे हैं? प्रणाम, जोहार, नमस्कार। हम लोग 23 तारीख से बैठे हैं धरना में, ठीक है। जब हम लोग को बोला गया कि आप लोग ट्रेनिंग जाइए, तो हम लोग ट्रेनिंग जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन हम लोग को कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। आप फिर बोलते हैं कि ट्रेनिंग जाइए, पैसा का ठिकाना नहीं रहता है। मोबाइल पे काम भी करने कहते हैं, मोबाइल मिला भी नहीं है। फिर भी हम लोग घर से मोबाइल फोन उन करने के लिए हम रखते हैं, ठीक ना। अब उसमें बोल रहे हैं कि गोल्डन कार्ड बनाइए, जिसमें 20 रुपया है, जो कि बोलते 20 रुपया है, लेकिन वो लोग बोलते हैं 5 रुपया है, ठीक है। हम बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, कितना काम करें। आप लोग का 20 रुपया से 5 अब हम लोग को तो जानकारी नहीं है पैसा कौन काटते हैं, सो पता भी हम लोग को नहीं बतलाते हैं। सीधी सी बात की है, पैसा इस काम में इतना पैसा मिल रहा है, क्या चीज में है, नहीं है। 5 रुपया आपको उपलब्ध कराते हैं? हाँ, 5 रुपया। जिनको नहीं पूछे कि ये पैसा कहाँ से कहाँ कट जाता है, वो नहीं बतलाती है हम लोग को। उसके बाद में देखिए हम लोग को कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा है। 300 रुपया उसमें भी है, लेकिन वो नहीं चढ़ाती है, बोलती है कि जहाँ भी टाइम नहीं, हमारा काम है कह के। जो जानती है सही से चढ़ा लेती है, जो नहीं जानती है। 1.5 महीना में पेंटावन का दिलाते हैं, फिर 2.5 महीना में पेंटा 2 का, 3.5 में 4.5 महीना में फिर पेंटा 3 का, 9 महीना में खसरा 1, 1.5 महीना में खसरा 2। इस तरह का हम लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर बोलेंगे कि नहीं बच्चा 3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में, 12 महीना में, 15 महीना में देखते रहना है। उसको भी देख रेख कर रहे हैं। इतना तक कि टीबी बीमारी हुआ, कुष्ठ हुआ, हर चीज का काम कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा। इतना तक कि बोलते हैं उसका क्या बीमारी बोलते हैं तो उतना याद आ रहा है। उसका लेटरिन भी लेके आइए तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो हम लोग इतना सड़ा गला काम करेंगे कि लेटरिन भी लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, डब्बा में डाल के, तब हम लोग को 2000 रुपया मिलेगा। अभी कितना प्रोत्साहन आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी हम लोग देखिए नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा देवे ताकि हम लोग उसमें नाम मुकरे, है ना। कुछ ऐसा दे दे कि घर परिवार से भी हम लोग। अब कोरोना काल में हम लोग को सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए, PPI किट दिए, ठीक है। उसको हम लोग ले लिए, हम लोग उसी में खुशी उछलने लगे। वो हुआ। अब घर में कहना है क्या ना कि बीमार अगर पड़ जाएगी किसी तरह, बड़ा डॉक्टर का कोरोना में हो जा रहा है, आप लोग किसी तरह का कोरोना हो जाइएगा तो घर से रहिए। तो हम लोग घर से भी गए और घाट से भी गए, है ना। हम लोग का तो कोई आगे ना पीछे पड़ा, ना हम लोग का इंश्योरेंस हुआ है, ना पैसा का ठिकाना है, कुछ भी हम लोग को मिल नहीं रहा है। अब हम लोग डर भी जाते हैं घर से कि अगर किसी तरह कारण बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग हुए कोरोना हुए ना, लेकिन हम लोग दिन ना रात हम लोग एक कर दिए कि जाइए किसी का घर में देखिए, कोई बाहर से तो नहीं आया है, किसी का घर में सर्दी खांसी तो नहीं है। किसी को कोरोना हो गया तो सरपंच मुखिया जाके उनको घर में हम लोग क्वारंटाइन 15 दिन किए हैं, है ना। मेरा नाम सरोज देवी है, मैं चान्हो प्रखंड से हूँ। जी 16 साल से हम काम कर रहे हैं, जब से चयनित हुआ है 16 साल हुआ काम करते हुए। लेकिन हम लोग 24 घंटा
हम लोग का सहिया में काम लगा है, लेकिन इस काम का बदले में हम लोग को पैसा नहीं दिया जाता है। सिर्फ जितना काम कीजिए उसका प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, और उसमें भी अगर एगो काम गलत हो गया तो प्रोत्साहन राशि में भी 2000 में काट दिया जाता है। किसी का कार्य को लेकर के आप लोगों ने 1 महीना पहले विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, क्या सरकार उससे कुछ आप लोग को लाभ दी? नहीं, खाली आश्वासन भर दिए कि हाँ आप लोग को सहिया दीदी लोग विश्वास का कड़ी है, उन लोग को ध्यान में देंगे कह के, ऐसे ही ये आश्वासन सिर्फ लिखित में हुआ या फिर मौखिक हुआ? मौखिक हुआ। आप इससे संतुष्ट है? नहीं है तो अगर आप लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, जी, अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है, मंत्री साहब नहीं सुनते हैं आपके, जो भी है, और क्या आप लोग राजनीति बनाइए? हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और न करने देंगे न करेंगे। भूख हड़ताल में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। दिक्कत आने से क्या जान भी जा सकती है। भूख, हम 16 साल से तो भूख ही सह रहे हैं सर। इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा? सरकार। कोविड में रात दिन काम किए, काम का बदले में हम लोग को कुछ नहीं मिला। कोविड का पैसा भी नहीं दिया गया। कोई मोनिका देगी, चान्हो प्रखंड, रांची जिला। ये अपना समस्या रख नहीं। क्या है मामला जो आप आज धरना पे भी पहुंच गए? देखिए सर, हम लोग विगत 16 वर्षों से काम कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत संघर्षमय जीवन जीते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी हम लोगों से सरकार इतना काम लेती है कि हम लोगों को मतलब काम के अलावा हम लोग अपना घर का कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं। और आज हम देखिए, महंगाई का जमाना है। महंगाई को देखते हुए सरकार हम लोगों को अभी मात्र 2000 रुपया दे रही है, जिससे हम सभी सहिया बहनों को घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये 2000 जो रुपया मिलता है आपको, उसमें टीए जोड़ा हुआ है या फिर ओनली फॉर 2000 रुपये? देखिए, टीए कुछ नहीं है सर। हम लोग 7 रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो हम लोगों को 2000 रुपया दिया जाता है। और अभी रजिस्टर को बढ़ा के 20-22 रजिस्टर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ रहा है। और उसमें भी अगर हम लोगों का एक रजिस्टर गलत हो जाता है तो उसमें से भी 2000 से भी काट लिया जाता है। ये 2000 से काटने वाला कौन अधिकारी है? नाम अभी प्रखंड लेवल में तो बीटीटी है और सहिया साथी ही है। नाम बताइए। तो सहिया साथी को आप कभी नहीं समझाया कि आप मेरे साथी हैं, ये थोड़ा बहुत गलत में आप 2000 रुपये में ही 2000 रुपये मैनेज कर दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? बोलते हैं सर, लेकिन वो लोग सुन के भी अनसुना करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम रजनी लकड़ा हुआ और हम लोग सभी कोई रांची जिला से, यहाँ पर जितने भी बहनें हैं रांची जिला से हैं। और रह गया, हम काम जो करते हैं उसको भी हम कुछ बहुत बताना चाहते हैं। जैसे हम लोग संस्थागत प्रसव कराते हैं, गर्भवती महिला का एनसी कराते हैं, 4 जांच जो बहनें पहले भी बता चुकी हैं। और इसके अलावा हम लोगों को माँ बच्चों का देखरेख करना होता है, उनका स्वास्थ्य को हम लोगों को बेहतर बनाना होता है, हम लोग बनाते भी हैं। और इसके अलावा अभी जितना टीबी बीमारी हुआ, कुष्ठ बीमारी हुआ, मलेरिया हुआ, फलेरिया हुआ, और अभी हम लोग को नमक जांच कराया जाता है, आयरन सिरप हम लोग बच्चों को देते हैं। और घर घर जाके हम लोग पूरा सर्वे करते हैं कि हम लोग सर्वे के दरमियान हमारा जितना घर है पूरा एक घर में हम लोग गृह भ्रमण करते हैं। और हम लोग टीबी बीमारी, कुष्ठ बीमारी, मलेरिया, फलेरिया जितना भी हम लोग खोज करते हैं। और फिर उनको हम लोग जांच कराते हैं, संदिग्ध मरीजों को जांच कराते हैं। अगर उनका पॉजिटिव आता है तो हम लोग उनको 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना तक दवा भी खिलाते हैं। मेरा नाम रजनी है। हम लोग पहले धरना दे चुके हैं, उसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आकर बोला था, आश्वासन दिया था कि आप लोगों के संबंध में हम वार्तालाप करेंगे, आप लोग के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने जो समय दिया था वो समय बीत चुका है और उन्होंने कोई हमारे ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किए। तो 23 तारीख जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे हैं। अभी आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल दे रहे हैं जी। ये आप लोग स्वास्थ्य सहिया है, ये भी जानते हैं जी। इसके बिना स्वास्थ्य विभाग में बहुत सा काम रुक गया होगा, बहुत सा मरीजों का हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेवारी तो सरकार को सोचना चाहिए ना सर। हम लोग इतना 2007 से काम कर रहे हैं और अभी आपका 23 आ गया, 16 साल हो गया हम लोग का कार्यकाल का, लेकिन हम लोगों ने कभी इस बारे में आवाज नहीं उठाए थे। तो इस बीच सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था कि जो हमारे स्वास्थ्य बहनें हैं, हमारे स्वास्थ्य का मेन कड़ी है बोल के वो उदाहरण भी देते हैं जगह जगह पर,
तो मेन गाड़ी का देख रेख करना भी तो चाहिए ना सर। आप लोग का ज्वाइनिंग किस आधार पे किया गया? ग्राम स्वास्थ्य समिति के द्वारा चयनित किया गया है। कैसे चयनित, कैसे एग्जाम दे करके या फिर नहीं, चयन किया गया। ग्राम स्वास्थ्य समिति का बैठक हुआ, उसमें चयनित किया गया। उसमें ज्वाइनिंग क्या क्या करके करवाया गया? उस समय तो बोला गया कि नहीं ऐसा कुछ काम नहीं है, आपको गांव के लेवल में गांव घर में देख रेख करना है, गर्भवती माताओं को, शिशुओं को, और टीकाकरण में उन लोग को भाग लेना है, जागरूक करना है, हॉस्पिटल ले जाने उस समय तो गृह प्रसव ही अधिकतर हो रही थी, तो स्वास्थ्यगत प्रसव के लिए समझाना है, इस तरह का बोला गया था। लेकिन धीरे धीरे काम इतना बढ़ता गया कि सीमा से ओवर हो गया और सरकार इस बारे में सोच नहीं रही है। काम से हम लोग करने के लिए इच्छुक है और हम लोग स्वयं में अथी भी है कि हम लोग कर सकते हैं, पर सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई का युग में 2023 में 2000 रुपया का प्रोत्साहन राशि में सहिया कैसे काम करेंगे। आप लोग क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग का स्थायीकरण किया जाए और हम लोग को मानदेय दिया जाए और फिर बीमा किया जाए, स्वास्थ्य बीमा किया जाए। जो भी सभी विभाग में होते हैं, हमारे ऊपर बीमा का लागू नहीं है। जो हम लोग कभी कुछ हो जाते हैं तो बहुत कम पैसा दे के हम लोग को चुप किया जाता है। जो हम लोग का सैया बहन का का मृत्यु भी हो चुका है इस कार्यकाल में, तो हम लोग ने उस सबको देखा, अनुभव किया, उसके बाद में हम लोग हड़ताल पर आए। परिचय दीजिए। मेरा नाम पिंकी किरकेटा है, मांडर प्रखंड से, ग्राम सकरा।